अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने किस तरीके से यहाँ पे अपना पूरा पाइपिंग किया था। तो यहाँ पे पाइपिंग जब किया था मैंने, तो यहाँ पे कुछ भी आपको साइज़ किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताना था, जिसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे पाइपिंग लेके चलेगा अंदर WC की कितना लगेगा अपने को, लैबोरेटरी पे कितना लगेगा, अपना फ्लोर ड्राइंस को कितना लगेगा, तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करते हुआ चले गया था। तो अब मैं एक काम करेंगे अपन इसको एक्जैक्टली इसको पाइप साइजिंग कैसा निकालते हैं वो देखते हैं। जैसा कि हॉरिजॉन्टल पाइप से इसको रनआउट्स बोलते हैं, उसको यहाँ पे इसको स्टैक बोलते हैं जो वर्टिकल पाइप्स है। तो इन सबको किस तरीके से अपन जो है पाइप साइजिंग करते हैं वो देखते हैं आज के टॉपिक में। तो पहले काम करता हूँ मैं, यहाँ पे अपना एक AutoCAD की फाइल है, मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल बना के रखा हूँ मैं इसको। तो पहले इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लेस कर लूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक जो है एक्सेल शीट है, इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अब यहाँ पे एक एक ब्रांच है, जैसा कि मैं आपको पहले ड्राइंग बता दूंगा। ये जो राउंड राउंड जो सर्कल नज़र आ रहा है इसको वर्टिकल पाइप जो है यहाँ पे एक्जैक्टली जो अपना रेबिट में यहाँ पे जो पाइप दिख रहे हैं इसको मैं राउंड राउंड से यहाँ पे बता दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका मतलब कि वर्टिकली जो स्टैक्स जो है अपने वर्टिकल पाइप जो यहाँ से अपने हॉरिजॉन्टल पाइप से रन होकर ना मेन लाइन से यहाँ से होकर अपना यहाँ से म्यूनसिपालिटी में हो जाए कनेक्ट हो जाएगा पाइप यहाँ से जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो वर्टिकली जो स्टैक्स है तो इसके जो मैं फिक्सर यूनिट जो है वो यहाँ पे बता दिया कितने फिक्सर यूनिट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपना ये जो सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट में जो है WC 6 कनेक्ट हो गया है और लैबोरेटरी से 8 और यूनिनल जो है 5 कनेक्ट हो गया है ये सेगमेंट के अंदर। तो उसी तरह देख हर सेगमेंट में देखिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फिक्सर के यूनिट्स यहाँ पे आपको बता के रखा हूँ। और यहाँ पे देखिए जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपन वर्टिकल स्टैक्स नहीं करते हैं। तो मैं वर्टिकल स्टैक के लिए और एक एग्जाम्पल बताऊँगा, वहाँ पर आपको पता लगेगा वर्टिकल स्टैक को भी किस तरीके से साइज़ करते हैं अपन। तो फिलहाल अपन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट्स नज़र आ रहा है तो उसको मैं बताऊँगा किस तरीके से जो है साइजिंग करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ ये और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक C, यहाँ से तक ये जो D बन गया, ये दोनों को मिला के यहाँ से D कनेक्ट हो जाएगा आपको, तो D। और उसी तरह यहाँ पे G E F पूरे जितने ये H है जो है ये और ये प्लस D इक्वल्स टू H बन जाता है यहाँ पे। क्यों? A का लोड और D का लोड मिलाने के बाद में आपको H का जो है पाइप साइजिंग अपने को करना रहेगा। तो उसी तरह जब आप यहाँ पे Q में चले जाएंगे तो कंप्लीट जितने भी अपने फिक्सर यूनिट्स है पूरे Q के पास आ जाएंगे। तो इसीलिए अपने को साइज जो है इसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे देखिए पहले काम करूँगा, पहले फिक्सर यूनिट्स कहाँ से निकालते हैं ये आपको पता लगेगा आपको ये शीट देखने के बाद में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फिक्सर यूनिट पर फिक्सर या ग्रुप। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊंगा अपने यहाँ पे WC लैबोरेटरी यूरिनल्स है। जैसा कि WC यहाँ पे फ्लश वॉल यूज़ कर रहे हैं अपन, टैंक यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए फिक्सर यूनिट कितना लग रहा है अपने टैंक के लिए 4 और वॉल के लिए 6। तो अपने को यहाँ पे जो है अपन वॉल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 ले लूँगा। तो यहाँ पे अपना ये 6 नहीं है, ये क्वांटिटी है, इसका एक फिक्सर यूनिट है। तो ये यूनिट से ही अपने को जो है लोड पता चलेगा। ये फिक्सर यूनिट्स को जब ऐड करने के बाद ही अपने को पता लगेगा एक्जैक्टली अपने को पाइप साइज यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कितना लोड जा रहा है बोल को यहाँ से अपने को पता लगेगा। मतलब WC से कितना लोड ऐड हुआ है और लैबोरेटरी से कितना ऐड हुआ है, यूरिनल से कितना। तो नंबर जो है एक्जैक्टली लोड को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए लैबोरेटरी को अपने को यहाँ पे स्मॉल लगेगा, तो रेसिडेंशियल है अपना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए नंबर 1 ये यूनिट लग रहा है। तो यूरिनल को इसी तरह अपने को वॉल हैंग का यूज़ करते हैं। यूरिनल्स वॉल हैंग यहाँ पे देखिए 4 है। यहाँ पे किचन सिंक देखिए इसका नंबर जो है 2 है। और इसी तरह बाथटब देखिए यहाँ पे अपने को 2 है। और इसी तरह शावर को देखिए अपने पास यहाँ पे जो है शावर डोमेस्टिक 2 है। तो अब ये वैल्यूज क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखिए मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक शीट इस तरीके से बना के रखा हूँ। यहाँ पे अपने पूरे टाइप से यहाँ पे देखिए फिक्सर इस वक्त यहाँ पे फिक्सर टाइप्स, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं मैच कर लूँगा इसको। ओके यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सेगमेंट्स है। तो यहाँ पे B C, तो ये पूरा इस तरीके से। तो ये सेगमेंट्स में क्या क्या लगा हुआ है अपने को टाइप्स यहाँ पे देखिए WC है और लैबोरेटरी है और यूरिनल्स है। तो उसका कितना लोड है एक फिक्सर यूनिट का, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी अपने को प्लेस करना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 6, 8 और 5 है। तो अपने पास 6 कहाँ से आया, मैं जैसा कि आपको अभी बताया था आपको मैं। यहाँ पे देखिए WC को कितना 6, तो यहाँ पे तो 6 लगा। लैबोरेटरी को देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे लैबोरेटरी को देखिए अब आपके पास यहाँ पे देखिए 1 है। तो उसी तरह यहाँ पे भी किचन सिंक में भी देखिए 2 यूनिट है। और बहरहाल पूरे अपने यहाँ से अपने को ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे एक काम करके पूरा यहाँ पे अलग करके रखा ताकि अपने को एक्सप्लेन करने में आसानी हो सके। तो अब यहाँ पे काम करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जैसा प्लेस किया अपने को एक्जैक्टली टोटल वैल्यू आ जाएगी अपने को WC कितनी है ये सेगमेंट के अंदर ये। जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए 6 ऐड कर दिया। और उसी तरह यूरिनल्स की जगह पे अपने लैबोरेटरीज के 8 और यूरिनल्स की जगह 5। तो अब यहाँ पे देखिए अपने को ये सेगमेंट के अंदर कितना लोड आ रहा है पूरा 36, 8 और 20। तो अपने को पूरा 64 जो है फिक्सर यूनिट का लोड जो है अपने ओनली ये पाइप के ऊपर अपने को यहाँ पे आ रहा है। तो अपने को अभी यहाँ से अपने को पाइप साइज कैलकुलेट करना। तो उससे पहले काम करता हूँ पूरे सेगमेंट्स अपने को यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। अपने को एक साथ अपने को क्वांटिटी निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। जैसा कि B देखेंगे यहाँ पे क्या है अपने को WC 9 है, WC 9 और यूरिनल्स 8 है।
तो अपने यहाँ पे देखिए सी पे क्या अपने को WC 15 है और उसके बाद लैबोरेटरीज 10 है और उसके बाद शॉर्ट्स अपने 5 है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको अपने को सेगमेंट डी निकालना, तो डी मतलब कहाँ से आएगा आपको, बी प्लस सी इक्वल्स टू डी हो गया। तो बी कितना है अपने पास यहाँ 86 और डी कितना ये सॉरी अपने को बी 86 और सी कितना है अपने पास 110। तो ये दोनों को ऐड करा तो मैं क्या मिला अपने को 196 अपने को यहाँ पे डी के पास अपने को जो यूनिट लोड जो पड़ रहा है अपना और कंप्लीट लोड जो पड़ रहा है यहाँ पे 196 फिक्सर यूनिट का जो है लोड यहाँ पे डी पे आ रहा है। तो उसी तरह पे काम करूँगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे अपने को क्या है अपने को 6 लैबोरेटरीज है, 6 लैबोरेटरीज और उसका सॉरी WC है और लैबोरेटरीज कितने अपने पास 10 है। तो अब ये देखिए कितने हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए अपने पास ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। और उसी तरह एफ में देखिए यहाँ पे एफ में 12 WC है अपने और 3 लैबोरेटरीज है अपने और यूरिनल्स अपने जो है 4 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने पास कितना गया 91 फिक्सर यूनिट अपने पास एफ पे। तो जी का क्या होगा अपने को एफ प्लस ई। तो यहाँ पे देखिए जी क्या हो गया अपने को यहाँ पे एफ प्लस ई, एफ कितना है अपने 46 और ई कितना है अपने 46 एफ 91। तो अपने को दो कंबाइन जब करेंगे तो 197 हो गया। तो अपने पास अब यहाँ पे हिच आ गया। अब यहाँ पे हिच का देखिए क्या लोड कितना है अपने को ए प्लस डी। तो यहाँ पे ये डी ऑलरेडी अपन निकाले और ये भी निकाल लिया। तो अपने को हिच क्या है, हिच का ए प्लस डी, ये कितना है 64 है यहाँ पे और डी कितना है अपने पास 196। तो अपने को 260 जो लोड जो फिक्सर यूनिट का जो लोड है यहाँ पे पड़ रहा है। तो हिच के पास जो सेगमेंट है वो सेगमेंट पर 260 का फिक्सर यूनिट का लोड पड़ रहा है। तो उसी तरह आप यहाँ पे देखिए हिच ले लिया आपने। तो आई क्या होगा अपना आई का लोड कितना आएगा, ऑलरेडी अपन यहाँ तक हिच ले लिया हमने। तो हिच प्लस जी ऐड कर दिया मैं तो आई भी आ जाएगा मेरे को। तो देखिए हिच प्लस जी, हिच कितना है अपने पास ऑलरेडी 260 और जी कितना है यहाँ पे अपने पास 137 397 का जो है लोड अपने पास आई के पास आ रहा है। अब तो उसके बाद अब देखिए जे, यहाँ पे जे पे भी एक बार कैलकुलेट कर लेंगे अपन। यहाँ पे जे कहाँ है देखिए अपना, जे कहाँ है देखिए अपना यहाँ पे। जे के पास देखिए अपने को लैबोरेटरीज कितने हैं WC 14, लैबोरेटरीज 15, शावर 8, बॉटम 5। तो अपने पास देखिए अपने पूरा ये मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे अपना 125 पूरा लोड जो है जे पे आ रहा है। जे के बाद के क्या देखिए लोड अपने पास 18, यहाँ पे 18 और बॉटम 6 और शावर 6। तो अपने पास कितना गया 132 यहाँ पे इसका लोड आ गया फिक्सर यूनिट। और उसी तरह यल का भी ले लेते हैं अपन। यल देखिए अपने पास 24 और उसके बाद यूरिनल्स 10 और उसका सिंक जो है 2। तो इसका भी पूरा मल्टीप्लाई 188 आ गया अपने पास। अब देखिए यहाँ पे यम क्या हो गया अपना के प्लस जे। तो जब जाके यम बनेगा तो ये छोटा जो पोर्शन है यम है तो के प्लस जे। तो यम के प्लस जे, के का कितना है अपने 132 और जे कितना है अपने पास जे 125 132 257 यहाँ पे आ गया। और उसी तरह एन देखिए एन क्या हो गया अपना, ऑलरेडी अपन के जे ले लिए तो यम में के जे का वैल्यू यम में है तो यम प्लस एल, यम एन का पास एल कितना है देखिए अपने पास यहाँ पे 188 और यम 257 तो 445 अपना जो है एन का वैल्यू भी आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्या देखिए एन वो तो वो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा अपने पास आई के पास यहाँ ऑलरेडी अपन ले लिया आई 397, ये पूर्ण का वैल्यू जो है आई कैरी कर रहा है। तो मैं काम करूँगा कि आई प्लस एन ऐड कर दिया तो वो आ जाएगा मेरे को। आई ऑलरेडी 397 यहाँ पे है 397 और ये जो एन है अभी जो निकाला मैं 440 तो 842 यहाँ पे जो है फिक्सर यूनिट का लोड आ रहा है वो क्या। तो अभी यहाँ पे पी देखिए, पी का क्या है 8 WCs 8 और लैबोरेटरीज 8 और शावर 2 और सिंक 5। तो यहाँ पे देखिए अपने पास मतलब 70 का फिक्सर यूनिट का लोड अपने पास पी सेगमेंट पे आ रहा है। तो अब लास्ट जो बचा अपना क्यू मतलब ऑलरेडी वो प्लस क्यू पी ऐड कर दिया हमने, वो तो पूरों को कैरी कर रहा है। पी जैसा ओ पी ऐड कर क्यू मिल जाएगा कि अपने पास पी कितना है 70 यहाँ से ले लिया और वो कितना है 848। तो पूरा जो लोड है अपने पास क्यू के पास 912 फिक्सर यूनिट का लोड ये पाइप पे आ रहा है यहाँ से यहाँ तक के। अब यहाँ से ये जो लेके जाके अपन म्यूनसिपालिटी के पाइप में अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से इस तरीके से जो है अपन फिक्सर यूनिट को निकालना रहा था। तो अपन यहाँ पे देखिए फिक्सर यूनिट अपन ले लिए। अब इसको अपन पाइप साइज कैसा निकालेंगे फिक्सर यूनिट को ले लेंगे। तो उसके लिए फिर यहाँ पे अपने को टेबल में जाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास 3 टेबल है अपने पास। तो अब अभी काम करेंगे, ड्राइंग का काम हो गया हमारा। तो उसको मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ उसको मैं। अब यहाँ पे देखिए अपने पास टेबल सही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑटोकैड एक बार बताऊंगा आपको। अभी देखिए ये पूरा हॉरिजॉन्टली रन हो रहा है, स्लोप में रन हो रहा है। तो स्लोप कितना परसेंट लिया अपन 1% स्लोप से पूरा जो है ड्राइंग जो बना है 1% से बना है। तो इसके हिसाब से 1% का जो स्लोप है अपन यहाँ पे कहाँ देखेंगे तो 1% देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये स्लोप, तो यहाँ पे कभी भी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम परमिशन फिक्सर यूनिट लोड फॉर सैनिटरी बिल्डिंग्स ड्राइंग्स एंड रनआउट्स फ्रॉम स्टैक्स। तो इसका मतलब वही हो गया अपन यहाँ पे देखिए यहाँ स्टैक ये रनआउट्स बोलते हैं स्टैक से पानी यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है सैनिट बिल्डिंग ड्राइंग्स एंड रनआउट्स फ्रॉम स्टैक्स। तो स्टैक से जो पानी कलेक्ट हो गया जो रनआउट से रन हो रहा है तो बिल्डिंग का ड्राइंग जो रन हो रहा है तो ये इसको जो है ये टेबल अपन यूज करते हैं अपने को पाइप साइजिंग करने के लिए। अब तो यहाँ पे देखिए 1% बोला मैंने आपको। अब ये जो भी रन हो रहा है पाइपिंग अपना स्लोप में 1% अपना रन हो रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे 1% नहीं है, यहाँ पे देखिए इंचेस में दे दिया है। तो इसको क्या मतलब है इसको आप बोले तो यहाँ पे देखिए 1/8 इंच ऑफ 1/8 इंच इन एवरी 1 फीट। तो ये 1 फीट का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल का और ये वर्टिकल ड्रॉप। अब तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली फार्मूला है हमारा
इंचेस में से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। कितना ड्रॉप हो रहा है 1/8, तो इंच है तो उसको ड्रॉप करना 1/8 इंच हर फीट पे ड्रॉप हो रहा है। तो उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/8 इंच ले लूँगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इन इंचेस लेना, इन इंचेस में लेना। तो यहाँ पे मैं क्या बोला 1/8 इन 1 फीट बोल के बोला। तो 1 फीट का आपको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 12 इंचेस आ जाएगा। तो एक काम करूँगा मैं यहाँ पे ये ले लूँगा पहले अपना कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं 1/8 कर लूँगा तो अपना वैल्यू आ जाएगा 1.25 आ गया अपना यहाँ पे अपर वैल्यू। तो डिवाइडेड बाय अगेन डिवाइड कितना करेगा अपने को फीट से, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। तो अगेन इसको मैं क्या करूँ फर्दर डिवाइडेड बाई 12, इतना वैल्यू आ गया अपने को मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 तो कितना आ गया 1.04 नथिंग बट 1%। तो इसका मतलब ये 0.1/8 जो है 1% को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो है 1% स्लोप था, अपने को ये वैल्यूज को अपने को लेना रहा था। तो अब देखिए चलिए अपन साइज करते हैं पाइपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने को कितना पर है 64 फिक्सर यूनिट्स है। तो यहाँ पे देखिए 64 यूनिट्स कहाँ पे आ गया एक्चुअली अपने को यहाँ पे। तो 64 मतलब यहाँ पे 3 इंच के पास क्या है 20 है तो अपने पास 64 है। तो जनरली अपने को हायर वैल्यू ही चूज़ करना पड़ेगा, 4 है तो इसको मैं पहले 4 लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 इंच। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना बी सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए 86 है। तो 86 के लिए फिर मैं जाऊँगा अपने शीट के पास। 86 क्या है देखिए अपना सेम अपना 1% के पास ही 86 भी सेम अपना कितना है 4 इंच का पाइप ही आ रहा है अपने को। तो इसको मैं यहाँ पे भी जाके अगेन यहाँ पे 4 इंच ले लेता हूँ मैं इस तरीके से 4 इंच। नेक्स्ट देखिए 110 के लिए अपने पास कितना सेगमेंट आ रहा है अपने पास सेकेंड 110 के पास भी देखिए अपने को 4 इंच आ रहा है। 4 इंच का पाइप 110 के लिए। और नेक्स्ट जो है 196 तो डी का सेगमेंट जो है डी का देखिए 196 मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर आ गया। तो अपना नेक्स्ट जो हायर वैल्यू जो होगा 196 मतलब यहाँ पे देखिए 196 तो 118 है तो 180 यहाँ पे 5 है तो डेफिनेटली इसको हायर वैल्यू ले लिया 5 ले लेता हूँ 5 इंच। और उसके बाद अपना जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 46 मतलब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे 46 मतलब कितना आ रहा है अपने को 46 अगेन यहाँ पे 4 इंच का पाइप ही आ रहा है अपने को 4 इंच का पाइप 46 से प्लस। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास 91 अगेन 4 इंच का पाइप है। और 137 मतलब यहाँ पे भी 4 इंच का पाइप ही है 137 4 इंच का पाइप है। और यहाँ पे 260 देखिए कहाँ पे आ रहा है अपने को 5 इंच का पाइप 5 इंच का पाइप है। और उसका 397 देखिए कहाँ पे है 397 6 इंच का पाइप ले लेते 397 6 इंच का पाइप यहाँ पे 6 इंच। और 125 अगेन यहाँ पे 125 देखिए 125 4 इंच का पाइप है अगेन यहाँ पे 4 इंच का पाइप 4 इंच का पाइप है। और उसके बाद 132 भी 4 इंच का पाइप है यहाँ पे 4 इंच। और 188 का देखिए पाइप कितना आ रहा है 188 5 इंच आएगा यहाँ पे 5। और उसके बाद 257 भी 5 इंच है 5 इंच और 5 इंच। और इसके बाद 445 की जगह पे देखिए अपने को 6 इंच का पाइप आ जाएगा अपने को 6 इंच का पाइप 6 इंच का पाइप आ गया। और 842 का देखिए 842 कहाँ पे आ गया 8 इंच का पाइप आएगा तो यहाँ पे 8 इंच। और उसका 70 को देखिए डेफिनेटली तो 4 इंच का है ये भी 4 इंच का पाइप है। और लास्ट में 912 मतलब यहाँ पे भी 8 इंच का पाइप 8 इंच का यहाँ पे 8 इंच का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन एग्जैक्ट अपना जो पाइप साइज है करेक्ट निकाले हैं अपन या नहीं। तो उसके लिए पहले मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए पहले डी सेगमेंट देखिए यहाँ पे मैं ऑटो इसको मैं मिनिमम पहले ये कर लूँगा यहाँ पे। और उसके बाद ऑटो कैट ले लूँगा मैं यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट 4 इंच ओके। और यहाँ पे बी सी देखिए 4 है और डी भी 5 इंच है तो यहाँ पे बड़ा साइज आ गया तो डेफिनेटली ओके समझ में आ गया अपने को यहाँ पे। और एच देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ गया 5 इंच तो यहाँ पे डी 5 और एच भी 5 है तो ये भी सही है अपना जनरली मतलब थंबनेल के हिसाब से कर देख भी लिया अपन यहाँ पे। और ई एफ देखिए यहाँ पे ई एफ 4 इंच है और यहाँ पे जी ये भी 4 इंच है ओके। आई के जगह पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपना 5 इंच है। आई देखिए कितना आ गया यहाँ पे 6 इंच है तो 5 से बड़ा है तो ये सही है। और यहाँ पे एन देखिए इसी तरह एन यहाँ पे देखिए 6 इंच एन यहाँ पे 6 इंच है एल 5 इंच है 5 ओके। और यहाँ पे जे और के 4 इंच है ये भी सही है। ओ के पास देखिए ओ जैसा कि अपन यहाँ पे 8 है तो एन के पास अपना 6 आई के पास भी 6
और अपना वो के पास 8 इंच है तो सही है। तो उसके बाद देखिए लास्ट में क्यू 8 इंच है, तो उसका मतलब क्या अपना यहाँ पे जो पाइप सिलेक्शन है मतलब लोअर से हायर होके जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सही से अपन यहाँ पे जो है अपन पाइप साइज ले लिए हैं। तो ये तो फर्स्ट हो गया। मैं आपको और एक भी बताऊंगा किस तरीके से सेकंड मेथड जो वर्टिकल स्टैक्स है वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसा कि अपने पास यहाँ पे फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर है 1 2 3 4 से लेके यहाँ से अपना कंप्लीट 9 फ्लोर्स तक है समझिए। यहाँ पे अपना जो वर्टिकल स्टैक हो गया, मतलब स्टैक मतलब वही वर्टिकल जो पाइप रन हो रहा है वो, और ये अपना जो रनआउट है जो हॉरिजॉन्टली पाइप जो स्लोप के अंदर जो रन हो रहा है, जैसा मैं बताया था 1% का जो स्लोप बताया था वो यहाँ से रन हो रहा है यहाँ से, और उसके बाद में ये अपना फिर वर्टिकल स्टैक और यहाँ पे जो है ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए आप अपना पास किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ना ये ब्रांच में जो है जैसा अब यहाँ पे जैसा यहाँ अब देखिए यहाँ पे जैसा ये सेगमेंट जो बता दिया, तो यही अब समझिए फॉर एग्जाम्पल ये इसको आप राइजर समझिए, इसको ये जो ब्रांचेस जो कनेक्ट हो रहे हैं तो वही ब्रांचेस मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, उस तरीके से समझिए। जैसा कि ये यहाँ ये कितना हो गया अपना पास यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 64 यूनिट है ना, तो ये 64 जाके कनेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से समझिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे फिर मैं आपको अब यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे जाने के बाद में क्या अपना ब्रांच ये से जो है अपना यहाँ पे जो स्टैक में कनेक्ट हो रहा है 90 फिक्सर एफयू मतलब फिक्सर यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए 90 60 80 50। तो अब इसको कौन सा अपने को टेबल सेलेक्ट करना रहता है वो बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अब लास्ट टाइम पे अपन क्या करे थे, अपन यहाँ पे देखिए ये टेबल सेलेक्ट कर लिया था हमने, क्यों मतलब रनआउट था, तो जो हॉरिजॉन्टली पाइप रन हो रहा था तो उसलिए अपने को यहाँ पे इसको रनआउट से ले लिया था। तो अब ये वाला जो है देखिए यहाँ पे ये टेबल अपने को सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम परमिसिबल फ्लेक्सिबल लोड्स फॉर सैनिटरी ब्रांचेस, तो ये अपने को ब्रांचेस बोलते हैं इसको अपन, हॉरिजॉन्टली जो रन है उसको ब्रांचेस। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रांच में यहाँ पे फिक्सर नोट कितना जा रहा है अपने को 90। तो अब यहाँ पे देखिए 90 कहाँ है अपने पास, तो यहाँ पे 90 मतलब यहाँ है, तो यहाँ पे 20 तक के 3 है, 160 तक के 4, जब को 90 भी जो है 4 के अंदर ही आएगा। तो अपने को जो यहाँ पे ये जो ब्रांच का साइज़ है यहाँ पे देखिए अपने को कितना लगेगा, यहाँ पे अपने को ब्रांच का साइज़ लगेगा 4 इंच। अब यहाँ पे देखिए ये 4 इंच का पाइप है हमारा। तो नेक्स्ट उसके बाद आएगा अपना यहाँ पे देखिए बी का क्या रहा है 60 यूनिट्स है, तो फिक्सर 60 अगेन इसको मैं देखिए 60, यहाँ पे भी देखिए अपना कितना आ रहा है 60, ये भी 4 इंच का पाइप ही है, तो मतलब ब्रांच 4 80 ये भी 4 है, 150 जो है ये भी 4 है, तो मतलब 1 से ये से लेके डी तक के अपने पूरे 4 इंच का पाइप है, यहाँ से डी तक 4 इंच का पाइप है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 200 है 180। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपन कहाँ पे अब ये देखिए के पास कितना आ रहा है अपना 200 मतलब इसका मतलब पाइप होगा अपना 5 इंच का पाइप है, 5 इंच, और 180 भी 5 इंच का पाइप है, 190 भी 5 इंच का पाइप है, 170 भी 5। तो ये पूरा अपना जो है ब्रांचेस जो है E2H पूरे 5 इंच का पाइप है, 5 E2H ये 5 इंच का पाइप है, ये भी 5 इंच, ये भी 5 इंच, ये भी 5 इंच। अब यहाँ पे देखिए आई ब्रांच, तो यहाँ पे देखिए आई ब्रांच जब आता तो यहाँ पे आपको ओनली ये कंसिडर नहीं कर सकते आप, तो ये कंप्लीट जो राइजर जो कनेक्ट हो रहा है अपना वर्टिकल जो स्टैक है ये पूर्ण का लोड इसमें आ रहा है, जैसा कि 90 60 80 150। तो इसको काम करूँगा मैं, यहाँ पे देखें कितना लोड आ रहा है आपको बताऊँगा मैं आपको, 90 + 60 + 80 + 150, तो पूरा 380 का जो फिक्सर यूनिट का जो लोड है ये ब्रांच आई जो वर्टिकल जो स्टैक है आई का, तो उसमें आ रहा है अपना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए अपने को 380 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जैसा भी यहाँ पे शीट 1 में चले गए अपन, यहाँ पे जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो है स्टैक के लिए फिर दूसरा टेबल लेना पड़ेगा अपने को। तो क्यों, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम परमिसिबल फिक्सर लोड्स फॉर स्टैक सैनिटरी स्टैक्स, तो अपने को ये टेबल अपने को ये आई के लिए आई के लिए लेना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है स्टैक्स 3 स्टोरेज लेस, तो अपना 3 स्टोरेज लेना है, तो ये स्टैक्स मोर देन 3 स्टोरेज, तो अपने को ये टेबल अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ना क्या बता रहा है अपने को कितना है, यहाँ पे देखिए 380 आया, 380 मतलब कहाँ हो गया अपना, यहाँ पे अपना 4 इंच का पाइप आएगा। बट इसमें एक और एक कंडीशन रखा नहीं, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्चार्ज इनटू 1 ब्रांच इंटरवल, तो इसका मतलब क्या बोला एवरी इंटरवल, मतलब ये अपना जो इंटरवल्स है ब्रांचेस के, तो ये जो है यहाँ पे अगर 4 इंच का पाइप अपन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 90 से वैल्यू जो है कम ही रहना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 90 है मैच कर गया, बट यहाँ पे देखो डी के पास 150 आ गया, तो इससे एक्सीड हो गया, तो अपने को ये जो 4 इंच का पाइप है अपने को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे अपन इसको, क्यों ये इनवैलिड हो जाएगा अगर से अपन सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपने को एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो अपने पास ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट पाइप साइज क्या अपने को ये है, हालांकि ये बड़ा है, मतलब ये जो साइज फिक्सर यूनिट्स के जो लोड बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अपने को इसी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे जो डिस्चार्ज जो वैल्यू जो बता रहा है 150, तो इससे ज़्यादा हो गया, तो अपने को नेक्स्ट साइज़ क्या है 5, तो अपने को यहाँ पे जाके 5 लेना पड़ेगा अपना साइज़। आई जो है 5 इंच आ गया, तो अब नेक्स्ट क्या होगा अपना जे देखिए जे के पास किस तरीके से, तो ये आई के पास कितना क्या है 380 आ गया हमारा आई प्लस ये पूरे लोड्स मिलाने के बाद में ये स्टैक में उतना लोड आएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे अपने को 380 ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इसको प्लस 200 प्लस 180 प्लस 190 प्लस 170,
तो 1220 तो 1120 का जो फिक्शन रेट का जो लोड है टोटली जे पे आ रहा है, तो जे पे 160 1120। तो इसको फिर अपन शीट में जाके देंगे कि 1120 कहाँ है, 1120 अपने चेंज का हो गया अपना चेंज। और यहाँ पे इंटरवल का जो वैल्यू जो दिया है 350 जो दिया है, यहाँ पे देखिए 350 से पूरे कम ही है अपने को। तो यहाँ पे जो अपना ये जो जे का जो साइज़ आएगा अपना 6 इंच आएगा अपना। तो नेक्स्ट जो साइज़ है फिक्शन रेट का 6 इंच, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 इंच। और यहाँ पे देखिए के के पास वैल्यू कितना आ रही है अपने पास, यहाँ पे के पास 380 आ रहा है। क्यों बोले तो ये पूरे जो साइजेस है 4 मिला के अपने को 380 आ गया ना। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा फिर मैं पहला वाला चार्ट पे चलेगा। तो 1 इंच का जो स्लोप है यहाँ पे 380 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो 5 इंच का जो है राइज है, ये अपना ये जो पाइप जो जा रहा है 5 इंच का पाइप है। तो अब मैं फिर शीट में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए 5 इंच का जो इंच यहाँ पे मैच हो गया। देखिए अब अपने पास यहाँ तक ये 4 इंच है, यहाँ से पूरा 5 इंच है, तो यहाँ से पूरा 5 इंच पे चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा ऐड करने के बाद में ये पूरा अपना 5 इंच में चेंज हो जाएगा। ये देखिए ब्रांच आई 5 है ऑलरेडी अपने पास 5 और के 5, तो यहाँ पे अपना मैच हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया अपना 1120 अपना यल के पास 1120 अगेन 1% के स्लोप के साथ 1120। देखिए 1120 यहाँ पे आएगा अपना ये कितना हो गया 1120। ये अपना रनआउट है 1 इंच के पास 1120, तो अपना आएगा ये 8 इंच का पाइप अपने को यहाँ पे आएगा। तो कितना आएगा ये 8 इंच का पाइप यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए ये अपना ये 8 इंच का पाइप आ गया। तो अपने को यहाँ तक के जे जो है अपना 6 इंच है, ये 8 इंच है। तो अपना पूरा जो फाइनल जो लोड आएगा 1120 जो वर्टिकल स्टैक का है अपना 6 इंच है, 1120 जो रनआउट जो है अपना ये 8 इंच का पाइप है। तो इस तरीके से जो है एग्जैक्टली जो है अपन पाइप साइजिंग करते हैं अपने बिल्डिंग के जो वर्टिकल स्टैक्स है, जो रनआउट्स है, जो ब्रांचेस है, इस तरीके से जो है अपन अपने जनरल जो है पाइप साइजिंग करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। अगर से कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।